उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गई है और इस बार केंद्र में है अखिलेश यादव। साथ ही 12 साल पुराना बदायूं डबल रेप और मर्डर केस। प्रदेश के कई शहरों लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कन्नौज, कानपुर, हरदोई और बदायूं समेत कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं एकता वर्मा और आप देख रहे हैं एक संदेश। आज बात उस पोस्टर राजनीति की जिसने यूपी की सियासत का पारा एक बार फिर हाई कर दिया है। साल 2014 उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 2 नाबालिग बहनों के साथ रेप और हत्या का आरोप लगा और बाद में उनकी लाशें पेड़ से लटकती मिली थी। उस वक्त प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। घटना के बाद देश भर में भारी आक्रोश देखने को मिला था। महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार सवालों के घेरे में आ गई थी। हालांकि बाद में इस केस की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच में रेप की पुष्टि नहीं की थी और इसे ऑनर किलिंग और आत्महत्या से जोड़कर देखा था, लेकिन यह मामला आज भी राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बना हुआ है। दरअसल अब यूपी के अलग अलग शहरों में जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें बदायूं कांड का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताया गया है। कुछ पोस्टरों में अखिलेश यादव के साथ आजम खान की तस्वीर भी लगाई गई है। वहीं कुछ पोस्टरों में सफेद टोपी पहनकर अखिलेश यादव को दिखाया गया है। इन पोस्टरों में सीधे तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड खराब रहा है। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाए हैं इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इन पोस्टरों के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई जगहों पर सपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए और इसे राजनीतिक साजिश बताया। पार्टी नेताओं का कहना है कि पूरे मामले को चुनावी और राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ जिलों में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की तैयारी भी की जा रही है। अब जरा उस घटना को विस्तार से समझते हैं जिसका जिक्र इन पोस्टरों में किया जा रहा है। मई 2014 में बदायूं जिले के कटरा गांव में 2 किशोरियों की लाश पेड़ से लटकी मिली थी। शुरुआती आरोप गैंगरेप और हत्या के लगे। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार घिर गई। मामले की जांच पहले स्थानीय पुलिस ने की, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने अपनी जांच में कहा कि उन्हें गैंगरेप के सबूत नहीं मिले। एजेंसी ने इसे आत्महत्या और ऑनर किलिंग के एंगल से जोड़ा, लेकिन इस निष्कर्ष को लेकर भी सवाल उठे और कई सामाजिक संगठनों ने सीबीआई की जांच पर असहमति जताई थी। यानी 12 साल बाद भी यह मामला पूरी तरह राजनीतिक और सामाजिक विवाद से बाहर नहीं निकल पाया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा रणनीति के बीच महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और पुराने मामलों को लेकर सियासी नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। बीजेपी लंबे समय से समाजवादी पार्टी पर गुंडाराज और खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाती रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पुरानी घटनाओं को उछाल रही है। जनता क्या सोच रही है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 12 साल पुराने मामलों को फिर से उठाना न्याय की लड़ाई है या राजनीतिक ध्रुवीकरण की राजनीति? क्या इससे महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर बहस होगी या फिर यह मुद्दा सिर्फ पोस्टर और बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा? फिलहाल यूपी में पोस्टर वार तेज हो चुकी है। सड़कों पर लगे पोस्टर अब सोशल मीडिया तक पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक गर्मी बढ़ा सकता है। लेकिन राजनीति से अलग सबसे अहम सवाल अब भी वही है, क्या देश में महिलाओं की सुरक्षा पर कभी सियासत के ऊपर उठकर गंभीर चर्चा होगी?